Good morning, all of you. Today discuss surface area and volume. Class 9, chapter exercise 13.2, question number 8. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe. The shape of pipe is cylindrical. This is cylindrical pipe of length 28 meter and diameter is 5 centimeter. Length means height in this pipe. And h equal to 28 meter and diameter is 5 centimeter. And d is equal to 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. आणि ये सिस्टम में टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. तो अगर आपका हाइट मीटर में है तो डायमीटर से रेडियस भी कन्वर्ट करेंगे और वो भी मीटर में ही होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? मीटर में. तो d इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर. अगर इसको मीटर बनाओगे तो r इक्वल टू 5/2 इंटू और 100 से डिवाइड कर दिए मीटर में आएगा. आणि 1/40 मीटर इसका रेडियस आया. 1/40 मीटर और हाइट 28 मीटर. नाउ ये आवाज कहां से आ रहा है? म्यूट कर दे सबको. जहां से आवाज हो रहा है वहां अपने आप खुद म्यूट करो. फाइंड करना है टोटल. फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम. आणि टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस और एरिया ऑफ द टॉप. बेस ऑफ टॉप का एरिया आणि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. पाई स्क्वायर टॉप में भी एरिया है, पाई स्क्वायर बेस में भी है. इसमें 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर 2 pi is equal to 22/7. Radius 1/40 meter. H 28 meter plus R 1/40. R को क्या लिख दिए? 1/40. अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के बाद जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा. किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर में. 2 से आप यहाँ पर 20 कैंसिल कर सकते हो. फिर 2 से 11 और 2 से 10 यानी 11 बाय और 7 इंटू 10 70. और इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप एलसीएम ले लो 40 एलसीएम होगा. and 11 into 1121 by. ठीक है. अब इसको हम 1/40 कर दिए. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आएगा अप्रॉक्स लिख सकते हैं 40.4 मीटर स्क्वायर. 44.4 मीटर स्क्वायर आपका
कैलकुलेशन करोगे तो राउंड में कर दे 1 प्लेस तक, अप्रॉक्स में यहां पर आप बता सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। किसी को इसमें प्रॉब्लम? कितना आंसर है? हाँ, तो आप आपका जो भी आ रहा 3, अगर 39 आ रहा पॉइंट में, 39 को राउंड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4.4, 44.4। एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। नहीं नहीं, आपका फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। टोटल में कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस और एरिया ऑफ द टॉप, सबका निकालोगे। तो सबका निकालने के बाद क्या आएगा? 4.4 केवल किसका आएगा? कर्व सरफेस एरिया आएगा ना। 4.4 किसका आएगा? अगर आप केवल लेते हो 2πr(h), है ना, तो 222/7, रेडियस 1/40 और हाइट 28, आणि 44/10 आणि 4.4 मीटर स्क्वायर। ये जो आया केवल कर्व सरफेस एरिया। तो आपका आंसर में यही दिया है। अच्छा, तो यानी आपका केवल कर्व सरफेस एरिया निकाला। कर्व सरफेस एरिया में 4.4 मीटर स्क्वायर आता है, लेकिन चूंकि लिखा हुआ फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, तो तुम दोनों निकाल देना। पहले आप कर्व सरफेस एरिया निकाल देना और उसके बाद टोटल फिर निकाल देना। ठीक है, पहले आप कर्व निकाल दोगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इन द हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलिकॉन पाइप ऑफ लेंथ 28 डायमीटर दिया, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो ये ठीक है, रेडिएटिंग सरफेस इस पर नहीं समझ में आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? आवाज थोड़ा सा गूंज रहा तुम्हारा। हाँ, तो यहाँ कर्व आंसर क्या दिया? 4.4 दिया है, 44.4 है। कितना है? चलिए जो भी है, आप कर्व सरफेस एरिया निकालो और टोटल सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, कर्व भी निकाल लो और टोटल भी निकाल लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन आपका यूनिट दोनों सेम करना था, एक सेंटीमीटर में है और दूसरा मीटर में, दोनों को हम मीटर में कन्वर्ट करके ही फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वन में फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया of a closed cylindrical petrol storage storage tank
that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter 4.5 meter हाइट यानी इसका हाइट हो गया 4.5 मीटर। सेकेंड फाइंड करना है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। उस टैंक को बनाने में 1/12 स्टील वेस्टेज में गया। तो आपको दोनों क्वेश्चन में आंसर देना, पहला निकालना है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। बन जाएगा फर्स्ट हमें एक सिलिंड्रिकल टैंक ड्रॉ कर दिए। In this tank, closed cylindrical tank, दोनों तरफ से क्लोज है, इधर भी पार्ट और इधर भी पार्ट क्लोज है। That is 4.2 meter in diameter, यानी इसका जो डायमीटर है D is equal to 4.2 meter and height 4.5 meter। इसका लेंथ जो है हाइट is equal to 4.5 मीटर है। तो फर्स्ट फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। चला गया था। फर्स्ट फाइंड करना है ओके कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। कर्व सरफेस एरिया इस टैंक का क्या होगा, कोई बताओ उधर से। इस टैंक का कर्व सरफेस एरिया हम क्या लिखेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक which is cylindrical shape is 2 pi r h। क्या होगा 2 pi r h। पाई हम ले सकते हैं इसमें 22/7। रेडियस r is equal to diameter is 4.2, तो r is equal to 2.1 सेंटीमीटर। तो 2 पर r के प्लेस पर 2.1 और h is equal to 4.5। क्योंकि दोनों मीटर में है तो यहाँ मीटर लिखा है, क्या लिखाएगा इतना मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। पाई 2 pi r h, 2 pi equal to 22/7, radius 2.1 and height 4.5, मीटर इंटू मीटर यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। नाउ in simplest form 7 से 2.1 कैंसिल करो 0.3।
अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो बच गया 2 इंटू 2 44 इंटू 0.3 और इंटू 4.5। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा जल्दी बताओ कोई। 44 इंटू 0.3 इंटू 4.5। बार बार भाग जा रहा है नेट। 4.5 इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 59.4 मीटर स्क्वायर आया। आप कर सकते हो 4 से 3 करेंगे 12, इस दोनों का प्रोडक्ट आया 132 और इंटू 45 कर दो दशमलव 1 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर के बाद क्या आया 59.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका आया कर्व सरफेस एरिया यानी फर्स्ट को हम सॉल्व कर दिए। अब आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज यानी इस टैंक को बनाने में कितना स्टील का यूज हुआ। if 1/12 of steel actual use was wasted in making tank। इस टैंक को बनाने में 1/12 वेस्ट भी गया और आपको फाइंड करना है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअल यूज्ड। तो फर्स्ट हम लिखते हैं एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज x मीटर स्क्वायर। क्या लिख देते हैं सेकेंड पार्ट के लिए ठीक है एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर। कितना हम यूज किए x मीटर स्क्वायर। तो वेस्टेज स्टील अब वेस्ट कितना होगा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअल यूज्ड बाय वेस्टेज जो यूज हुआ उसका 1/12 यानी वेस्ट हो गया 1/12 ऑफ x यानी x/12 आपका वेस्ट हुआ है ना। और टोटल एक्चुअल में हम यूज किए इतना और इतना गया वेस्ट। तो टैंक बनाने में लगा कितना है ना। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्टील which has gone into the tank। area of steel in tank the total x minus x/12। फर्स्ट आप लिखे टोटल जो शीट लेयर स्टील टैंक बनाने में x मीटर स्क्वायर वेस्ट गया 1/12 into x यानी x/12 वेस्ट गया स्टील बच गया एरिया ऑफ स्टील इन टैंक। टैंक बनाने में कितना स्टील का एरिया यूज हुआ तो x टोटल एरिया में जो वेस्ट है उसको माइनस कर दिए। इसका एलसीएम हो गया 12x माइनस x यानी 11x/12। जो आपको टैंक बना उसमें कितना एरिया का यूज हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x/12 इक्वल टू अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। ये तो आप कर्व निकाले थे या क्या निकाले थे कर्व निकाले थे। तो टोटल सरफेस एरिया आप टैंक को निकालोगे
क्योंकि ये जो है आपका टैंक का टोटल सरफेस एरिया 11x/12। तो जरा सा एक पहले जहां पर हम कर्व निकाले हैं यही हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकाल दें। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस और एरिया ऑफ द टॉप यानी बोथ साइड का यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको तो हम ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं 59.4। इसको तो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। मेन आपको सॉल्व करना है 2 पाई आर एच स्क्वायर या एक साथ भी कर सकते हो। Radius r is equal to 2.1 h 4.5 प्लस इसको जो कैंसिल होता है टर्म हम कर देते हैं 0.3 और इसको ऐड करेंगे 6.6 आया है ना। अब तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ रहा है इसका प्रोडक्ट करके देख सकते हो 44 इंटू 0.3 इंटू 6.6 करके देख लो यहीं पर 44 इंटू 3 132 और इंटू 66 कर दो। decimal 1 number 2 86.12 87.12 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपका जो टोटल सरफेस एरिया आया अब आप यहां पर लिख सकते हो 11x/12 इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको फाइंड करना है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। एक्चुअल यूज में हम ये x मीटर स्क्वायर वही x का वैल्यू निकालेंगे। ये आपका यूज में आया है x इक्वल टू 87.12 मल्टीप्लाई 11/12 लाके डिवाइड करोगे तो 12/11 डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई। अब आप इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कैलकुलेशन में एग्जैक्ट आंसर आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। यही एक्चुअल में यही आपका यूज में आया। टोटल टैंक का एरिया है 87.12 लेकिन आपका इतना स्टील लाना पड़ा 95.04 मीटर स्क्वायर। ओके